हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फैंटेसी स्टडी नीट। ठीक है, तो इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैग्नेट फील्ड मैग्नेटिज्म। ये बीच में वॉइस अटकेगी तो आई एम लिटरली सॉरी, दिस इज़ ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम। सो स्टार्ट करते हैं बायो-सवार्ट लॉ से। सो जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था बायो-सवार्ट लॉ के बारे में। तो बायो-सवार्ट लॉ क्या होता है कि आपने एक वायर ली, ठीक है, उसमें वायर में से आपने क्या किया, एक स्मॉल डिस्टेंस लिया, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है इसलिए मैंने एक स्मॉल डिस्टेंस लिया जिनको मैंने बोल दिया IDL। अब एक की पॉइंट लिया मैंने P, ठीक है, उसके साथ मैंने ऐसे करके एक मार्क कर दिया, ठीक है। तो मैंने मार्क कर दिया तो फिर मैंने क्या किया, अब इस पॉइंट P में मुझे निकालनी है क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिसको हमने डिनोट किया फ्रॉम B। सब ये छोटे से अगर हम लेंथ के लिए और छोटे से पॉइंट के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसको मैंने बोल दिया DB। डेरिवेशन की, इफ़ यू नो डेरिवेशन, नहीं तो आप डेरिवेशन की वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे काफ़ी डेरिवेशन की वीडियो पड़ी है कि आपको डेरिवेशन आनी चाहिए फॉर द फिज़िक्स, ठीक है, ठीक है, DB। अब एज दिस इज़ लॉ तो इसकी कुछ खास डेरिवेशन नहीं है, मैं डेरिवेशन बोल रही थी, इसको डिफ्रेंसिएशन की वीडियोस आप देख सकते हो, सॉरी फॉर द एरर, ठीक है। सो इसकी कोई खास डेरिवेशन नहीं बिकॉज ये बायो-सवार्ट लॉ है, लॉ की डेरिवेशन नहीं होती। इसमें उन्होंने बोला था कि दैट स्मॉल चार्ज विल बी इक्वल्स टू μ0/4 पाई IDL बाय आर स्क्वायर। ये वाला मैंने आपको बोला दिस इज़ फॉर स्केलर, मतलब ये मैग्नीट्यूड ही बता रहा है। इसमें अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो विल बी इक्वल्स टू DB इज इक्वल्स टू μ0 IDL 4 पाई R³ दिस। और ये वाला वैसे तो यहाँ पे होता है μ0/4 पाई IDL R³ बाय आर स्क्वायर। आर कैप आता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये जो आर कैप है ना, इसको मैंने क्या किया, इसको एक्सपैंड किया। आर कैप की एक्चुअली वैल्यू होती है R वेक्टर बाय आर। आर आपको पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर को हम आर कहते हैं, कि मतलब कि जो हमने पॉइंट लिया डेट इज़ IDL से जो पॉइंट P जिसमें हमने निकालनी मैग्नेटिक फील्ड, उसका डिफरेंस कितना है उसको हमने पोजीशन वेक्टर बोल दिया कि इतना उनके बीच में डिफरेंस है। एक्चुअली ये आगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगी वैसे अभी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। सो ये आपको मैंने बता दिया बायो-सवार्ट लॉ। इसकी ये वाली जो ये और एक ये दोनों वेक्टर फॉर्म में हो जाएंगी और ऊपर वाली स्केलर में। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करके दिखाती हूँ मैं आपको। μ0 IDL इंटू क्रॉस प्रोडक्ट को हमने खोल दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू sin थीटा R। अब 4 पाई R³ था, R³ के साथ R कट गया, यहाँ पे रह गया स्क्वायर, तो ये हो गया बाकी हमारा, ठीक है। ये वाला आपका हो गया स्केलर, ठीक है। अब हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो पहली बार वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट टेस्ला है। ये सारा कुछ मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो दोबारा रिवाइज करने का वैसे मतलब नहीं बनता, फिर भी मैं आपको ऑरली एक बार पढ़ा देती हूँ कि जो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर नहीं है, जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर से आगे डेरिवेशन होती है उसकी। सो फिर एज आई यूनिट हमने पढ़ी कि टेस्ला होती है और जो CGS यूनिट होती है वो गॉस होती है। अब 1 टेस्ला के अंदर हो जाए 10⁻⁻⁴ गॉस, और नहीं सॉरी 1 टेस्ला के अंदर होते हैं 10⁻⁴ गॉस और 1 गॉस के अंदर होते हैं 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, ये सब कुछ क्लियर है। μ0 की बात की थी, μ0/4 पाई, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। अगर μ0 की अकेली वैल्यू देखें तो 10⁻⁷ इंटू हो जाएगी आपकी 4 पाई। इसकी SI यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर बाय एम्पेयर, ठीक है। ये सब कुछ बारे में हमने बात कर ली। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इन्फिनाइट वायर के, अगर हमने इन्फिनाइट पहले बाद में बात करेंगे, फिनाइट के बारे में बात करते हैं कि हमें ये वायर का टुकड़ा दे दिया गया है। अब इसके इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, B निकालनी है। सो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले DB से हम फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्टली फार्मूला पे आएंगे बिकॉज इसकी डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या कहा था, पहले R वेक्टर
पोजीशन वेक्टर हम मार्क कर लेंगे इसमें, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ से आपको एंड दिख रहा है आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब आप निकालो, ये इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, इस एंगल को हमने मान लिया बीटा। तो इसका हमने फॉर्मूला डिराइव करके हमने एक फार्मूला निकाला जो कि था B, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई R। अब सीधा समझो, अभी मैं आपको डिराइव करना नहीं सिखाऊंगी, ये बहुत साइड पे हो गया, थोड़ा सा सेंटर में कर लूँ, इफ यू प्रोवाइड मी सम टाइम। ठीक है, 4 पाई R साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, मतलब जो मैंने ये एंगल बनाया ये अल्फ़ा और जो एंगल बनाया बीटा, उन लोगों को प्लस करके हमने यहाँ पे एंगल निकालेंगे। मतलब इसका प्रॉपर फॉर्मूला जो हमने बनाया दैट विल बी म्यू नॉट I बाय 4 पाई R साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये हमारा हो गया। अगर हमें फिनाइट वायर के लिए निकालना है, ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवा देती हूँ। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक सपोज़ ये लेती हूँ, मैं एक वायर है ये, ठीक है, ये मैंने एक वायर ली, इसमें हमने यहाँ पे एक ले लिया हमने पॉइंट P। अब सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करंट फ्लो भी करता है, यहाँ पे I करंट फ्लो करता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर R वेक्टर या फिर R मार्क कर लिया, यहाँ से और यहाँ से मुझे एंगल दिया गया है θ1 और θ2। अब इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया है तो आप एक बार लिख के दिखा दीजिए। θ1 और यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है, मैंने क्वेश्चन डाला आपको कंडीशन दी के साथ कि θ1 इज इक्वल्स टू θ2। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, हमने क्या म्यू नॉट I बाय 4 पाई R साइन θ1 इज इक्वल्स टू θ2, हम इसको डायरेक्टली थीटा मान लेते हैं, प्लस साइन थीटा। ठीक है, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R सेम रहेगा, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R साइन, यहाँ पे आ गया 2 साइन थीटा, कॉमन ले ले, एक प्लस ही कर देते, 2 साइन थीटा, कॉमन लेके भी आप कर दो, साइन थीटा बाहर निकाल दो, साइन थीटा बाहर आ गया 1 + 1 2 साइन थीटा आ गया, इसको काट दो 1 2, तो आ गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई R इंटू साइन थीटा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन डाला था, कई लोगों को होता है सीधा डायरेक्ट रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, रट्टा नहीं लगाना है, इसे मैंने एक डायरेक्टली क्वेश्चन डाला था, आपने इसका क्वेश्चन का आंसर दिया एंड दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको पेपर में, हर एक फॉर्मूला का आप रट्टा नहीं लगाते फिरेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको अब बता दिया फिनाइट वायर के लिए। अगर आ जाए इनफिनाइट वायर कि आपको पता ही नहीं है कि वो शुरू कहाँ से हो रही है वायर और ख़त्म कहाँ से हो रही है वायर, तो इसका आप कैसे निकालेंगे, इसका आप ऐसे निकालेंगे कि मैंने एक वायर ली, इसका मैंने बोल दिया कि अभी ख़त्म नहीं हुई है ना शुरू हुई है, ये और आगे पीछे जाएगी। ठीक है, आपको ना इसकी स्टार्टिंग दिख रही है ना एंडिंग दिख रही है। अब इसमें मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया कि इस पॉइंट P पे आपको मेरे लिए निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहला काम पोजीशन वेक्टर बना दो, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, पोजीशन वेक्टर बना दो, आपने बना दिया, ये मैंने तो पोजीशन वेक्टर बना दिया। अब मैंने बोला था कि एंगल बनाना होता है, एंगल इफ़ यू हैव गिवन द एंगल दैट्स ओके, इफ़ यू डोंट हैव एनी एंगल गिवन इन द क्वेश्चन सो यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल। सो इन दिस क्वेश्चन आपको एंगल कैसे, आपको पता नहीं है क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम आगे आगे जाते रहेंगे। तो वी वुड लाइक टू नो कि जो एंगल बनेगा इस क्वेश्चन में वो बनेगा 90 डिग्री। अब ये नीचे भी इन्फिनाइट है और ऊपर भी इन्फिनाइट है, ना इसकी स्टार्टिंग दिख रही है ना एंडिंग दिख रही है। अब कईयों की स्टार्टिंग नहीं दिखती, मतलब ऊपर से इन्फिनाइट है बट नीचे से एंडिंग दिख रही है, तो वो सेमी इन्फिनाइट होती है। इसका केस अगला आएगा, इसमें अगर दोनों जो एंड है वो इन्फिनाइट वायर है, मतलब दोनों का ना स्टार्टिंग दिख रहा है ना एंडिंग दिख रहा है, तो उसको हम कंप्लीट इन्फिनाइट वायर मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एंगल हो गया ऊपर से भी 90 डिग्री और नीचे से भी 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, इसमें आप इसको कैसे करोगे, अब मैंने फॉर्मूला बताया था म्यू नॉट I बाय 4 पाई R साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ठीक है,
अब साइन 90 1 के इक्वल होते हैं, ये भी 1 1 + 1 2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 2, ये हो गया 2। तो इसका आ जाएगा, अगर आपको इन्फिनाइट वाला केस गिवन है तो आपका फॉर्मूला सिंपली ये हो जाएगा, कुछ नहीं। इन्फिनाइट गिवन है तो सिंपली ये फॉर्मूला लगा दो। कई क्वेश्चंस में आपको आर गिवन होगा, उसमें आपको ध्यान रखना होगा, तो आर आपको निकालना होगा तो आर गिवन होगा। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रख लेना, दिस इज़ द एक्चुअल द फॉर्मूला, कि आप इस फॉर्मूला की हेल्प से आप निकाल सकते हो अगर आपको कंप्लीट इन्फिनाइट वायर दिए तो। अब अगर मैंने आपको दे दी कि सेमी इन्फिनाइट है, मतलब ये एक वायर है, ये ऊपर से तो काफ़ी लंबी है, दिख ही नहीं रही है इसकी स्टार्टिंग की इतनी लंबी है, पर नीचे से मुझे इसका एंड दिख रहा है। और अब मैंने आपको बोल दिया कि इस पॉइंट पी पे आप मुझे निकाल के दिखाओ मैग्नेटिक फील्ड। सो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? सो सबसे पहले हमें पता है हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर बना देना है, जो कि क्या होता है, पोजीशन वेक्टर वायर के अलोंग में परपेंडिकुलर होता है। जो पोजीशन वेक्टर लेते हैं, ध्यान से लेना कि जो वायर आपकी जा रही है, यहाँ पे दिया हो कि वायर वाई एक्सिस के अलोंग है, तो आपका जो आर बनेगा, आर वेक्टर बनेगा, अगर एक्स वाई एक्सिस के अलोंग है तो एक्स भी परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस के, और जेड भी परपेंडिकुलर होता है, एक्स और जेड के अलोंग बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आर वेक्टर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द वायर जिसके अलोंग जाएगी उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा हमारे पास हमेशा आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब मुझे इसका ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर वाला पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बना दूँगी। मुझे पता है कि ऊपर वाला अगर इन्फिनाइट है तो इट्स एंगल विल बी 90 डिग्री, तो अब इसमें मुझे एंगल निकालना है, तो मैंने ऐसे करके बना दिया। इधर एंगल क्या होगा, थीटा। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई करो, म्यू नॉट आई 2 पाई आर वाला फॉर्मूला ओनली इन्फिनाइट के केस में होता है कि कंप्लीट इन्फिनाइट वायर है, इस केस में इन्फिनाइट वायर वाला फॉर्मूला मत लगा देना। म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन 90, साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो सिंपली हमारे इससे फॉर्मूला आ गया कि अगर हमारे पास सेमी इन्फिनाइट का केस है तो हमारा फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन थीटा, मतलब जो भी थीटा नीचे वाले का दिया होगा या तो निकालने के लिए दिया होगा, डायरेक्टली निकाल के थीटा यहाँ पे पुट करोगे, आपका आ जाएगा सेमी इन्फिनाइट के अलोंग आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा सेमी इन्फिनाइट का। हमें 3 फार्मूला अभी तक फिनाइट का, इन्फिनाइट का और सेमी इन्फिनाइट का फॉर्मूला हमने क्लियर कर लिया है। क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूँगी, कोशिश करूँगी कि क्वेश्चंस के लिए मैं अलग वीडियो बना लूँ, बिकॉज अगर हम एक ही वीडियो में अगर हम क्वेश्चंस भी कवर करेंगे तो इट विल बी वेरी लेंथी वीडियो, ठीक है। तो फिर आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपका कल टेस्ट है तो आप इस वीडियो को आप समझ के जा सकते हैं। आई होप सो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, और मैं अलग से बना दूंगी क्वेश्चन के लिए वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन के लिए वीडियो अलग से चाहिए तो आप कमेंट कर दो, क्योंकि मेरी आजकल वीडियोस पे ना व्यूज़ आ रहे हैं और ना कमेंट्स आ रहे हैं, ना लाइक्स आ रहे हैं। यूट्यूब मेरी वीडियो लोगों तक पहुंचाता ही नहीं है, या फिर पहुंचाना चाहता नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। सो जो भी अगर आप वीडियो देखते हो रेगुलरली तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताया करो, सो डैट आई विल गेट अ फीडबैक कि मुझे कैसे आगे जाके और वर्क करना है। सो वेलकम बैक टू द टॉपिक। हम टॉपिक पे दोबारा चलते हैं। फिनाइट के केस में हमने बताया था, इन्फिनाइट के केस में हो गया, ठीक है, और सेमी इन्फिनाइट के केस में हो गया, फाइन। अब आपको मैं बोलूँ कि डायरेक्शन भी होती है इसमें, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती थी। अब इसकी डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है कैसे। अब सबसे पहले एक और चीज़ पहले पढ़ा देती थी। अब मैंने सपोज सेमी इन्फिनाइट वायर ले लेते हैं, या फिर सेमी इन्फिनाइट लेते हैं, ओके फाइन। सेमी इन्फिनाइट वायर ली हमने। अब इसमें क्या, ऊपर का नहीं नीचे का इन्फिनाइट है, मतलब ऊपर स्टार्टिंग दिख रही है, एंड दिख ही नहीं रहा। अरे गॉड, इतना नीचे पॉइंट है, एंड दिख ही नहीं रहा। अब क्या हुआ, अब उन्होंने बोल दिया कि अच्छा ये चालाक बन रहे हो, सब कुछ आता है तो ये बता के दिखाओ कि मैंने पॉइंट ही वहाँ पर दे दिया जहाँ पे तुम्हें दिख ही नहीं रहा है इन्फिनाइट। अब बताओ कैसे निकालोगे। अब जहाँ पे आपको स्टार्टिंग दिख रही है और जहाँ डिफरेंट पेन लेते हैं, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग दिख रही है, यहाँ पे आपको एंड दिख रही है, उसके साथ उस पॉइंट को ज्वाइन कर लो। पहले आर वेक्टर बना लेते हैं, आर वेक्टर वाइट से बनाते हैं। आर वेक्टर बन गया।
अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया कि ये लो ज्वाइन कर लिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया ये लो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इसको मैंने बोल दिया θ1 बन गया एंगल और ये बन गया θ2। अब इस केस में एवरी फार्मूला रिमेन सेम फार्मूला आएगा इसमें भी, म्यू नॉट बाय आर, म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू, मैंने साथ में डाल दिया आपका ये इंटू है, बाद में बोल दो कि क्रॉस प्रोडक्ट क्यों डाला है बीच में, डालना ही नहीं है मुझे, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, साइन θ1 या साइन θ2 में पहले डालूँ, साइन थी जो भी भरा होगा उसको साइन θ2, ओह गॉश, साइन θ2 माइनस व्हाट इज दिस हैपनिंग, साइन θ1, ठीक है, साइन θ2 माइनस साइन θ1। इस केस में आपको साइन θ2 में साइन θ1 में से साइन साइन θ1 में से साइन θ, बड़े एंगल में से हमने छोटा एंगल माइनस कर दिया। अब उसमें हमने आपको पता प्लस क्यों लिया था, बिकॉज वो डिफरेंट डायरेक्शन में थी इसलिए हमने प्लस लिया था। अब ये सेम डायरेक्शन में दोनों ही ऊपर है तो हमने क्या किया, इसमें माइनस ले लिया। फाइन, अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, राइट हैंड थंब रूल उसे कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल। इसको मैंने हेडिंग देनी है तो आप दे सकते हो, मैं सिर्फ समझाऊंगी, हेडिंग देने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। इट्स हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप ड्यू टू स्ट्रेट वायर के कारण कैसे कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड। अब मैंने एक वायर कंसीडर की थी, ये मेरी वायर है, ये मेरी वायर है। अब इसमें मैंने क्या किया, इसका करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, इसका करंट क्या फ्लो कर रहा है, ऊपर फ्लो कर रहा है। तो आप क्या करो, अपना थंब करंट की डायरेक्शन में रखो, या आप थंब मान लो अपना, और ये आपका रेस्ट ऑफ द हैंड है, ज्वाइंट पे मत जाना प्लीज़। ओके, वैसे तो मैं 3 उंगलियां बना दी और साथ में आप लोग कमेंट कर सकते कि मैं 3 उंगलियां कैसे हो गई। अब आपका ये जो थंब है, थंब ओके, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखी आई हूँ प्रोनाउंसिएशन की, थंब नॉट थंब, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन में डाल दो, करंट का अंदर ऊपर, राइट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड मत लेके बैठ जाना, राइट आप चाहे लेफ्ट ही हो तब भी राइट ही लेना है, ठीक है। आप करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा कर लो, ठीक है। अब उसको आप बंद करो ऐसे करके, ऊपर है, ऊपर के डायरेक्शन में राइट हैंड नॉट लेफ्ट, ऊपर के डायरेक्शन में करंट, बिल्कुल अपना हैंड खोलो और उसको बंद करो। अब देखो करंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, करंट हमारा आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, आप बताओ करंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, फटाफट कमेंट करो। ऊपर जा रहा है, पहले बाहर आ रहा है, देखो करंट गया यहाँ से, मेरा करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से मेरा करंट बाहर, इधर वाली साइड जा रहा है, इधर वाली साइड, और यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ ऐसे घूमेगी ना मेरी फिंगर, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर यहाँ एक और बार मैंने घुमाई ऐसे, तो मतलब ये किधर घूम रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो, मतलब इस साइड से बाहर आ रहा है, इस साइड से अंदर जा रहा है, ठीक है। मतलब इसको मैं कर देती हूँ, अंदर जाने को पॉइंट से और बाहर आने को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या, अप वाला बस याद रख सकते कि अप अगर जाता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, और आप उल्टा ले लो, एंटी क्लॉकवाइज, डाउन क्लॉकवाइज, अंदर क्लॉकवाइज, बाहर एंटी क्लॉकवाइज, अंदर जाएगा तो क्लॉकवाइज, बाहर आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, अंदर क्लॉकवाइज, बाहर एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, नीचे क्लॉकवाइज, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, नीचे क्लॉकवाइज, अंदर मैं खुद बीच में भी भूल जाती, अंदर क्लॉकवाइज, बाहर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आप फंडा याद रख लो, लिख लो कॉपी पे हाथ से, ठीक है। अब क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊँगी आपके,
क्वेश्चन नहीं करूँगी। मैं क्वेश्चंस लेके आई हुई हूँ, वैसे मैं नहीं करवाऊँगी, बट नहीं करवाऊँगी क्वेश्चन। अलग वीडियो के लिए कमेंट करोगे तो करवाऊँगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक स्क्वायर लूप लिया, स्क्वायर लूप, उसमें एक आपको पॉइंट, अब इसमें करंट फ्लो करवाते थे, पहले करंट उल्टा फ्लो करवा, आई 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 और आई आई। अब मैंने इसमें पॉइंट लिया, करंट फ्लो कर रहा है, ये ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, कितनी फॉर्मेलिटी है। ठीक है, अब मैंने क्या कि पॉइंट पी पे मुझे निकाल के दिखाओ आप लोग मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालोगे? सिंपल है, सिंपल। बताऊँ कैसे? कुछ नहीं करना हमें, बस ध्यान से दिमाग लगा के एक चीज़ समझनी है। ये देखो, ये देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। ये वाला जो है, ये वाला, इसको आप पहले क्या करो, सिर्फ इसको ही कंसीडर करो कि मेरे पास सिर्फ यही है, ये जा रहा है और इसमें एक पॉइंट है। तो आप कैसे निकालते? ऐसे, ऐसे निकालते ना। तो अगर मैं इसको मान लेती हूँ ये पूरा L है, तो ये इसके साथ तो L/2 ही हो जाएगा ना, L/2 मान लेती हूँ। सबसे पहले आप क्या करते, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते। पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया कि पूरा डिस्टेंस अगर हमने L लिया तो आधा क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ठीक है, L/2 हो जाएगा, हमने मान लिया, मान के चलो L/2 हो जाएगा, या A है तो A/2 हो जाएगा, ये आप मान सकते हो, इतनी आपको छूट है। ठीक है, तो हमने एक के लिए हमने निकाल रहे हैं कि ये अगर हमारे इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, हमने इसको L/2 मान लिया, A/2 मान लिया, जो भी आप मानना चाहते हो। इसके साथ हमने थीटा एंगल मान लिया कि कोई थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि अगर ये ऐसे और ऐसे और ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये पूरा जो एंगल फॉर्म करता है स्क्वायर में, कितना फॉर्म करता है, 45 डिग्री। ईजी समझाती हूँ मैं आपको, ये और ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करें। अगर मैं इसको ऐसे बीच में से लेके जाऊंगी, ऐसे बीच में से अगर मैं इसको लेके जाऊंगी तो ये कितना बन जाएगा, इसको भी बीच में से लेके जाऊंगी, ये देखो Z बनाते थे ना 10th में, ये मैंने 45 डिग्री माना, ये 45 डिग्री माना। ठीक है, और अगर इधर से जाएंगे, छोटा बड़ा इतना क्या करना है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री बना रहे हैं ना, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। इसका ये 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री बना, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फाइन। तो मतलब ये मैंने जो बनाया ये किसका है, 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री का इसके साथ। ठीक है, और ये हमने मान लिया कि L/2। तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, μ0I/4πr इंटू रहने दो तुम लोगों के लिए, इंटू नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। इनफाइनाइट वाला मत लगा देना, पहले ही बोल दूँ, इनफाइनाइट मत लगा देना। ठीक है, फिर क्या किया हमने, μ0I साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट 1/√2 होती है। बस इतनी जल्दी, इतना का टाइम नहीं मिलता रिप्लाई देने का, इतना ही टाइम मिलता है। अगर आपने दे दी तो वेरी गुड। μ0I/4πr 1/2 + 1/2 = 2/√2। काट दो, ऊपर √2 आ जाएगा। बस इतना ही टाइम मिलता है नीट के पेपर में, इतना टाइम नहीं है तुम सोचो कि करते हैं, हर एक प्रोसेस में चलता है। बोर्ड के पेपर में प्रोसेस में चलो, अच्छे से चलो, राइटिंग सुंदर रखो, खुला खुला लिखो, तो हो जाएगा अपने आप। ठीक है, नीट के पेपर में टाइम कम मिलता है। ऑरल कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, और ऑरल भी कैलकुलेशन ऐसे करो कि आपका गलत ना हो। मेरे साथ भी पहले होता था, ऑरल कैलकुलेशन जब मैं करती थी तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत हो जाता था। अब फिंगर टिप्स पे हमें कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, √2 μ0I/4 ये मैंने निकाल दिया एक के लिए। अब आप अगर देखो तो मैं इसके लिए, इस वायर के लिए भी निकालूंगी, सेम निकलेगा, इस वायर के लिए भी निकालूंगी, सेम निकलेगा। 45 डिग्री, हर एक जगह 90 डिग्री एंगल बनेगा तो 45 डिग्री बन जाएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली 4 बार प्रेस कर देती हूँ उसको, तो मेरा नेट निकल जाएगा। तो कर दो डायरेक्ट,
एक तो इसको क्या करो, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, गया, उड़ गया। पाई आर तो लिखा ही नहीं। √2 म्यू नॉट आई बाय पाई आर, ये हमारा निकल आया स्क्वायर के लिए। अब एक चीज़ याद हो तो हमने आर भी तो निकाल दिया था, L/2 पुट कर दो, √2 म्यू नॉट आई बाय 2 पर चला जाएगा पाई एल। ये हो जाएगा रियल फॉर्मूला। और ये आप सॉल्व भी कर सकते हो खुद, कि ये रट्टा ना हमारे को हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा दिमाग पे, लोड मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। सो ये आपने कर दिया इसको प्लस। आप एक चीज़ देख लेना कि करंट की पोजीशन सभी जगह सही है। इधर जाओ, देखो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, कैसे जा रहा है, ठीक है। एंड ये चीज़ देख लो, बस बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, स्क्वायर लूप के लिए हो गई। वाह, यहाँ की सारी जगह मैंने खाली छोड़ दी। इधर तो मेरे ख्याल से मैं ट्रैक्टर निकाल सकती हूँ। ओके फाइन, यहाँ से शुरू करते हैं, खाली जगह भरते हैं। 36 मिनट यहाँ तक पढ़ा गई मैंने। ओके, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दिस इज गुड। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। एक लिया मैंने ट्राइंगल, ठीक है, इसमें ABC ले लिया, ABC, अच्छा सा ट्राइंगल बना देते, सुना कर, फाइन, परफेक्ट। ये ले लिया A, ये ले लिया B, ये ले लिया मैंने C। इस पॉइंट P पे निकाल लो, ठीक है। अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, 26 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। शुरू फास्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इससे सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है आई में, यहाँ से निकाल लो आप डायरेक्ट। यहाँ का आपने बोला था 60 डिग्री है, तो यहाँ का कितना बनेगा, यहाँ का बनेगा आपका 120। 60 बना दो यहाँ पे, 60 बना दो यहाँ पे, 120 बनता है बीच का एंगल, ये वाला एंगल 120 बनता है। आप निकाल सकते हो यहाँ से करके, ठीक है। यहाँ का वहाँ पे स्क्वायर वाला 45 मत लगा देना, फंस जाओगे तुम लोग। 60 डिग्री एंगल बनेगा, नहीं पता तो फिर 10th पढ़ के आओ दोबारा, जाओ पहले 10th पढ़ के आओ, ठीक है। हम यहाँ से तो 30 डिग्री बनेगा, यहाँ से 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री वी डोंट वांट इट राइट नाउ, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने मान लिया, कैसे करें बाकी आगे, लूँ कि ना लूँ, चलो पहले नॉर्मल करते हैं। अब मुझे चाहिए कि ये वाला आप मुझे बता दो, ये वाले को मैंने ले लिया कि ये A थी पूरी साइड A, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया A/2 क्योंकि हाफ से बनाया मैंने, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ओके फाइन। यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे बाकी 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आप क्या करो, इसमें लगा दो, हम देखते हैं हमें क्या चाहिए। ये हमारे पास है, ये चाहिए हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है PH, तो हमें चाहिए होगा sin 30 डिग्री, या फिर cos sin 30 डिग्री निकालते हैं। परपेंडिकुलर कितना गिवन है निकालना है, P ले लिया, H गिवन है A/2, 2P ले लिया, sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, 2 to 4P/A। इज इट करेक्ट या मैंने कुछ गलत कर दिया, P/A मेजर मिस्टेक कर दी मैंने तुम लोगों के चक्कर में, टाइम को देखते देखते टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। सो हमें पेज दिया है परपेंडिकुलर निकालना है, सो सॉरी। मैं वीडियो बताऊँ कब शूट कर रही हूँ, इट्स लाइक 12:45 AM नाइट, यस रात को शूट कर रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है अब, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। tan 30 P/B कर दूँ, P हमें निकालना है, B हमें गिवन है A/2, 2 आ जाएगा, इसका होगा 1/√3, 2√3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2√3 P/A,
इज इट करेक्ट ना? निकाल लो आगे जाके 1, यहाँ पे हो जाएगा p is equals to a by 2√3. दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी आप पुट कर लेना इसको स्टेटमेंट में। हमारा r आ गया है sin 30 कर लेना 60, सॉरी sin 60 कर लेना प्लस करके sin 60 प्लस sin 60 करके आप बाकी फॉर्मूला पुट करके आपका होमवर्क है। कंसेंट्रिक सर्कल में आपको मैं पहले बता देती हूँ, बस लास्ट टॉपिक रह गया सर्कल वाला। सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो मैंने आपको एक दिया कि ये पूरा सर्कल है, ये मैंने आपको क्या दिया, एक सर्कल दिया। इसके मैंने बीच में आपको दिया कि इस पॉइंट पे आपको निकालना है। अब ये आपको पता है ये रेडियस होता है कैपिटल R से मान लिया। हाँ, अब हमने क्या किया, इसको बायो-सावर्ट लॉ से निकालते हैं। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया आइडियल। अब इससे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो फिर ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। मैंने आपको बोला था 90 डिग्री के साथ बनेगा पोजीशन वेक्टर। तो ये है भी तो R ही, रेडियस R मान लेते हैं। बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R स्क्वायर साइन थीटा साइन 90 डिग्री। म्यू नॉट आई 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। आइडियल रह गया, सॉरी आइडियल रह गया बी, ठीक है। ये हो गया डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई को निकाल लो 4 पाई R स्क्वायर को निकाल लो, इंटीग्रेशन करनी है डी एल की इंटीग्रेशन कर लो, डी एल आप इसमें लिमिटेशन लगा दो 2 पाई R तक की। 2 पाई R से सर्कमफ्रेंस पूरा सर्कल वायर है, तो पूरा वायर का आपने निकाल लिया फ्रॉम 0 to 2 पाई R, ठीक है। तो इट विल बी डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R स्क्वायर इंटू 2 पाई 4 2 काट दिया, पाई से कट गया R से। तो आपका आ गया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कट के 2R। ये आपका हो गया सर्कल का। ये आपकी पूरी मैंने कर दी है डेरिवेशन। अब सेमी सर्कल का निकालना है। आप उसमें 2 पाई R की जगह पाई R पुट करोगे तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4R, ठीक है। सेमी सर्कल का आ जाएगा। अगर आपको कोई एंगल के थ्रू निकालनी है तो एंगल के थ्रू जो आपका फॉर्मूला आता है, जैसे अपनी एक आर्क अगर आपको किसी ने दे दी कि इस आर्क के थ्रू निकालो, तो इस आर्क के थ्रू क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इट इज म्यू नॉट आई बाय 2R थीटा बाय 2 पाई। ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड आपकी उसके लिए किसी भी आपको एंगल पे दिया है, ठीक है। एंगल अगर आप इसको वेरिफिकेशन चाहते हो तो आप क्या करो, सेमी सर्कल के केस में एंगल कितना होता है, पाई होता है। पाई पुट कर दो, सेम आ जाएगा 2 to the 4। सेम करके देख लेना, नहीं विश्वास तो। और सर्कल के केस में 2 पाई होता है, करके देख लेना, आ जाएगा आपका आंसर। सो यहाँ तक मैंने आपको टॉपिक, यहाँ तक जो कि काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको मैंने आपको 34 मिनट्स मैक्सिमम 34 मिनट्स लेके आपको कवर करवा दिया है। और अगर बकवास को हम साइड में रखें तो 30 मिनट मैक्सिमम लेके मैंने आपको कवर करवा दिया इतना टॉपिक। सो अगर आपका टेस्ट है तो आप इतना टॉपिक अगर इसी वीडियो से भी इतना यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे, जिसमें बायो-सावर्ट लॉ, इनफिनाइट वायर, सेमी इनफिनाइट वायर, सर्कुलर लूप में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में और स्क्वायर में कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप यहाँ तक देख के आप चले जाओगे तो आई होप सो आप कर पाओगे, डेरिवेशंस वगैरह आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन होता है साइड पे रेड कलर का, उसको दबा देना, या तो ग्रे का हो चुका है।
जो भी है, रेड या ग्रे व्हाटएवर, आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा देना, बेल की घंटी भी दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, लाइव होगी या फिर, तो उसमें आपको कुछ पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक का बटन भी दबा देना और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, सो दैट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ दैट फीडबैक्स. सो please support me. This is my new channel as well. I have only 63 subscribers right now. I will be very glad if you support me with my channel and like provide some feedbacks about my regarding to my videos or some other topics from which I have to make a video, or like you want that video and like questions and answer. You have any questions regarding to myself or studies topic etc, and any doubt, you comment section is just open for you. You can write comments there. ठीक है, feedbacks etc, you can give your review in that comment section. So प्लीज़ अगर आप जाते जाते लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे अपने फ्रेंड के साथ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद आपके फ्रेंड को भी टॉपिक पढ़ के अच्छा लगे. सो अभी तक यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. शायद कल आ जाएगी. एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी मुझे डालनी है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, और मैंने एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का भी कंप्लीट वन शॉट वीडियो ज़रूर बना के डालूँगी, और एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का भी कंप्लीट वन शॉट आएगा. शायद क्लासेस में भी मैं करवा सकती हूँ. लेक्चर्स में शायद 4 लगेंगे या 2 लेक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ फिज़िक्स. और फिज़िक्स का भी वन शॉट ज़रूर आएगा जब मैं लेक्चर से फ्री हो जाऊँगी तो, ऑफ दिस चैप्टर. यस, ठीक है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. सो अभी तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन.